हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो कैसा चल रहा है दिन? बस आज कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं मेरे पास, क्योंकि स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं अपन, मेहनत कर ही रही है, क्या करा जाए। लेकिन मैं एक चीज़ पे बात कर सकता हूँ अभी। जैसे मैं पूरा दिन आज सोचता रहा, ठीक है, कल के बारे में कि ये नोफेप एग्जैक्टली जाना कौन सी कैटेगरी में चाहिए। पर्सनालिटी वाली कैटेगरी में, हैबिट वाली कैटेगरी में, ये जो डे काउंट कर रहा हूँ मैं उसकी कैटेगरी में, कहाँ जाना चाहिए? नोफेप एग्जैक्टली है क्या? मतलब तुम मास्टरबेट नहीं कर रहे हो, मुट्ठी नहीं फेल रहे हो, ठीक है। तो किसी चीज़ को ना करना कोई हैबिट होती है, या फिर किसी चीज़ को करना हैबिट होती है। बड़ा ही सोचने वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही स्टूपिड साउंड कर रहा होगा, लेकिन हाँ, मैं पिछले 3-3.5 साल से छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 3-3.5-4 साल हो गया, मैं नहीं छोड़ पा रहा। मैं सच बोला ऑनेस्टली, मेरे को सब गैर फायदे पता है। मैंने हर एक इंग्लिश की वीडियो देख ली, हर एक हिंदी वीडियो देख ली, सब कुछ कर लिया ट्राई, ठीक है, नहीं छूट रहा है। मैक्स 35 डेज लग गया हूँ, ठीक है, और वापस मैं वहीं पर आ जाता। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है भी या नहीं? सबकी तरह मेरे को भी लग रहा है यार, इससे छुटकारा पाना संभव भी है या नहीं। क्योंकि आप कोई भी डे पर चला जाओ, कितने ही दिन क्यों ना पार कर लो, ठीक है, लेकिन कभी ना कोई एक दिन तो आप वीक पड़ोगे ना। एक दिन, वो एक दिन आपको कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। अगर उस एक दिन आपने कर लिया तो आपको जो 25-36 दिनों का वो जो बना था ना साइकिल, वो पूरा टूट जाएगा। फिर आप फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था, ज़ीरो पे। फिर आप चाहे जितना भी नौटंकी कर लो कि ना 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 ना, मैंने तो एक ही बार किया है, मैं तो खुद को माफ़ करता हूँ, कुछ काम नहीं करता, समझे? तो थिंग इज, इसको परमानेंटली क्योर कैसे किया जाए? सोचने वाली बात है ना, कि ऐसी हैबिट कैसे डेवलप की जाए इसको करने से पहले सोचना ना पड़े। ओके, तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बंदा बता रहा था कि अपन ने किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला, आप किसी हैबिट को फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से, तो आप वो बिना सोचे आप कर रहे हो, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप, आप उसको देखने लगते हो क्योंकि आपको उसको चेंज करना है, ठीक है। अब आप उसको देखने की आदत डाल रहे हो। फिर आप तीसरे स्टेज पे पहुंचोगे जहाँ पर उसको आप एनालाइज करके चेंज करने की आदत डाल रहे हो। हालांकि आपको जैसे ही ध्यान हटेगा वो हैबिट वापस वहीं पर आ जाएगी। एंड चौथा, कि आप अनजाने में ही उसको कंट्रोल कर चुके हो। ये ऐसा है कि आपने गिनती पढ़ना शुरू किया, ठीक है, ABCD शुरू की, तो आपने A सीखा, B सीखा, C सीखा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि D सीखने के बाद आप A भूल गए, ठीक है ना। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करने से क्या हुआ कि आपका ब्रेन ट्रेंड हो गया। अब आप कहीं भी बोर्ड में पढ़ोगे ना इंग्लिश, तो आपको पूरा सेंटेंस दिमाग में आ जाएगा। आपको एक एक अक्षर नहीं पढ़ना पड़ेगा, HERO, हीरो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका ब्रेन ट्रेंड हो चुका है ना। तो जहाँ तक मेरे को लगता है, नोफेप को अपने को ऐसा देखना चाहिए कि अपने को बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक ब्रेन को आदत ना पड़ जाए मुट्ठी ना मारने की। जैसे मुट्ठी मारने की आदत पड़ गई है इतने सालों की वजह से, क्योंकि 10 साल 15 साल तक तो 10 साल 12 साल तक तो किसी ने मुट्ठी नहीं मारी होगी ना, है क्या नहीं? तो तब तो आदत नहीं थी, उसके बाद अपन ने चालू किया ना, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अपने को आदत पड़ गई, अब छूट नहीं रही। नंबर ऑफ़ रिपीटेशन ज़्यादा हो गए हैं,
नंबर ऑफ ना रिपीटेशन से, उससे क्या हुआ है कि वो ज़्यादा पावरफुल है अभी, ठीक है। तो अपन कुछ ऐसा करते हैं ना कि अपन नंबर ऑफ नॉन रिपीटेशन को ज़्यादा कर देते हैं, उससे अपन पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। उससे ब्रेन को क्या जाएगा कि नहीं करना है, नहीं मज़ा का आता, नहीं करना है, नहीं करना है। जैसे स्मोकिंग अगर कोई मेरे सामने कर रहा हो, ठीक है, मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को अर्ज नहीं आएगी, ठीक है ना। वही अगर मैं स्मोकिंग छोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को खतरनाक अर्ज आएगी, ठीक है ना। यही मेरे को स्मोकिंग छोड़े 10 साल हो गया है या 5 साल हो गया है, मेरे को लगता है इतना अर्ज आएगी। हालांकि जिसने कभी स्मोकिंग की ही नहीं है, उसके जितनी तो मेंटली मैं पीस नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जो अभी अभी छोड़ रहा है उससे ज़्यादा ही मैं कंट्रोल में रहूँगा ना। तो वैसा ही सीन है। अभी अपन नंबर ऑफ रिपीटेशंस बढ़ाएंगे, 150 दिन क्या 300 दिन जाएंगे, 30 दिन नहीं 300 दिन करना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि धीमे धीमे वो जो काउंटिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हर रोज़ मैं गिनने नहीं बैठूंगा ना, क्योंकि चैट टैग ने भी कहा है कब तक गिनोगे। मेरे को पोस्चर बॉडी का ठीक करना है, मैं कब तक मैं गिनूंगा, कब तक मैं देखता रहूँगा ना मेरी बॉडी का पोस्चर सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। जब भी मेरे को याद आएगा मैं अपने बॉडी का पोस्चर ठीक कर लूँगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, ब्रेन बार बार याद करेगा, मैं बार बार अपनी बॉडी का पोस्चर ठीक करूँगा। उससे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी का पोस्चर ठीक करके बैठा हूँ, समझ रहे हो। ऐसा ही ये भी है। अपन क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन बस नंबर ऑफ डेज ऑफ नो फैप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अभी जैसे महीने में तुम 4 बार कर रहे हो, ठीक है, उसको घटाकर कर देंगे 2 बार, 1 बार। अभी तुम 1 हफ्ते तक बिना मुट्ठी के रह सकते हो, उसको बढ़ा कर देंगे 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता। उससे क्या होगा कि धीमे धीमे जो कांटेक्ट है तुम्हारा फोन से वो कम होता जाएगा। और जितना जितना दूर का रिश्तेदार होता है ना, वो उतनी जल्दी भूला जाता है। चांसेस है कि आप ये करने की ट्राई करो और फोन आप पे ज़्यादा हावी हो जाए, क्योंकि वो ऐसा सीन होता है ना कि जिस चीज़ को आप छोड़ने की ट्राई करो वो चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा आती है, लेकिन आपको तब कंट्रोल करना है ना भाई। यही तो अग्नि परीक्षा है, समझ रहे हो। अगर इसको पार कर लिया ना भाई, तो ये हर बार का जो रिग्रेट है ना सालों का, वो ठीक हो जाएगा भाई। 2 मिनट का प्लेजर मिलता है, 2 मिनट भी नहीं यार, 20 सेकेंड का खुशी मिलती है कि हाँ भाई शांति हो गई। सेकेंड के प्लेजर के लिए आप अपने हफ्तों की मेहनत क्यों पानी में डालोगे। मैंने डाल रखी है, मुझसे पूछो। बहुत बुरा लगता है यार। और एक बार ये जो मोमेंटम टूटता है ना, खड़ा करने में बहुत टाइम लग जाता है फिर। तो तू मान मेरी बात, तुझे मुट्ठी नहीं मारनी, समझ रहा है। अगर तुम आज मुट्ठी नहीं मारोगे तो चांसेस है कि तुम कल भी मुट्ठी नहीं मारो। लेकिन अगर तुमने गलती से भी आज मुट्ठी मार ली तो ये बहुत चांसेस है कि तुम कल भी मुट्ठी मारो। समझ रहे हो लॉजिक, समझ रहे हो ना। तो बस बिना मुट्ठी मारे चले जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और एक दिन ऐसा आएगा तेरा ब्रेन खुद से कहेगा कि अपने को अब ज़रूरत नहीं है, अपने को चाहिए अब गर्लफ्रेंड। समझ रहे हो। फिर तुम भागोगे लड़की के पीछे, समझ रहे हो। फिर तुम रिजेक्शन खाओगे, समझ रहे हो। फिर तुम इम्प्रूव करोगे, समझ रहे हो। और यही ज़िंदगी का सहारा है, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ो, चलो मेरे साथ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, बाय बाय।